जय हिंद। आप लोगों का एससीसी क्लासेस में स्वागत है। पहला राष्ट्रवाद है क्या? तो राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्रवाद कहने का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति को क्या है अपने देश के प्रति क्या है आर्थिक भौगोलिक रूप से क्या हो कि प्रेम की भावनाएं हो, उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। तो क्या कहा कि पहले राष्ट्रवाद नहीं थी सो, तो कहा कि भारत में सबसे बड़ा अगर देखिएगा तो सबसे पहले जो अखंड भारत का निर्माण क्या था कि पहले इतिहास में चलेंगे, प्री में पढ़िएगा प्राचीन में तो उसमें क्या था कि इतिहास जो है ये पूरे भारत में इसको एकत्रित सबसे पहले कौन किए थे? तो मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के समय में आपका ये पूरा भारत क्या था एकत्रित कर दिया गया था। और उसके मौर्य के बाद दूसरा बार पूरा भारत को इससे भी पूरा एकत्रित किया गया, जो यहाँ से ये पूरे भारत को, वो दूसरा कौन थे? तो मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में किसके समय में? तो अकबर के समय में ये पूरे भारत एकत्रित कर दी गई। अब कहा कि अब इससे भी पूरा भारत को एकत्रित कौन कर दिया? तो ब्रिटिश साम्राज्य। क्या था कि जानना कि ब्रिटिश के उपनिवेश थे, तो ब्रिटिश साम्राज्य इसको बाद में इससे भी ज्यादा एकत्रित कर दिए इसको ला करके। तो वही ब्रिटिश जो हमारे पे उपनिवेश जो कर रहे थे, तो हम लोग क्या थे कि जो भारतीय थे वो अपना प्राचीन इतिहास को नहीं जान रहे थे। तो वो क्या थे, यूरोपीय जो पाश्चात्य के थे, जो पश्चिमी के लोग, वो अपने आप को क्या कर रहे थे? त्वचा के स्वरूप में वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे भारतीयों से। तो वही जब हमारे राष्ट्रीय जब भारत के लोग आए और भारतीय के लोग क्या किए, जब ब्रिटिश शिक्षा को ब्रिटिश में गए, अंग्रेजी शिक्षा को पाए, उसके बाद जो भारत में ही क्या किए कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ये सब लोग क्या किए कि जब किताबों को पढ़े और जब यहाँ पे प्राचीन इतिहास को लेकर के और जब यहाँ पे संगठित किए, तो उन्होंने क्या किया, उजागर किए कि हमारी पहले से प्राचीन से ही हम क्या है सर्वश्रेष्ठ है विश्व गुरु के स्वरूप में, जो धार्मिक से ही थे, कितने बड़े सम्राट को हम एकत्रित किए हुए थे। तो वही उसके बाद जो क्या था कि कहा कि जो यहाँ पे धन निष्कासन के दादा भाई नौरोजी जी ने कहा कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिए, तो वो क्या कहे कि जो ब्रिटिश यहाँ पे आए हैं वो ब्रिटेन क्या कर रहा है, हमको शोषण कर रहा है, मतलब कि मेरी अर्थव्यवस्था को कमजोर करके यहाँ से अर्थव्यवस्था को क्या कर रही है, ब्रिटेन ले जाया जा रहा है और हम पे क्या कर रहा है कि वो शोषण कर रहे हैं। तो उसी के स्वरूप में आगे क्या किए कि लिख करके जागृत करना किए और लोगों को एकत्रित करना चालू कर दिए, जिसमें क्या हुआ कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और राष्ट्र को एकत्रित करना चालू किए। तो वही आगे चल करके क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में उभर करके आई। अब बाद में हम स्वतंत्र हुए। का पहले क्या था कि जैसे कि हमको हमारी नीति थी कि हम ब्रिटेन के ही अधीन रह क्या, हम सोच रहे थे कि ब्रिटेन ही हमारा क्या करेगा, मॉडर्नाइजेशन कर देगा, आधुनिक की ओर ले जाएगी। लेकिन बाद में जब क्या हुआ कि जब आर्थिक रूप से सर्वेक्षण की गई तो बताया गया कि नहीं, जो भी भूख और आपातकाल की स्थिति छाई हुई है, हम इतने गरीब होते जा रहे हैं, ये क्या है, ब्रिटेन के ही कारण है कि वो हमारे यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन को ले जा रहे हैं। तो ऐसी ब्रिटेन की नीति थी और उसी के विरोध में जागृत हुआ, कहे कि जब हम अपने देश को स्वामित्व को ही पालेंगे तभी जा पर के क्या हुआ, स्वराज्य जब हमारा मिलेगा तो हम स्वयं अपने देश की विकास कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। तो यही आंदोलन के लिए क्या है आपका पूरा पढ़ना है। तो इस आंदोलन में पूरा खंड बाय खंड हम पढ़ते चलेंगे। आज आपका सिर्फ वीडियो है कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या और इसमें क्या पढ़ना है सो इतिहास में। तो इसमें सबसे पहले बात देखेंगे राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है सो तो देख लिए राष्ट्रवाद। उसके बाद राष्ट्रवाद के तत्व और राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो राष्ट्रवाद के तत्व क्या था, एक भौगोलिक सीमा कि भारत का एक भौगोलिक सीमा है और इस भौगोलिक सीमाओं पे क्या है साम्राज्यवाद की नीति थी कि दूसरे हमारे देश पे अधिकार कर रहे थे भूमि स्वरूप में। तो सबसे पहले कि ये जो भौगोलिक सीमाएं हैं इसका स्वराज्य ये क्या है, हमारा है, हमारी भूमि कोई भी छीन नहीं सकती है, इसी भूमि के लिए लड़ाई चालू हो गई। उसके बाद दूसरा था एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया कि अब इतिहास को प्रकृति की गई कि हमारा भारत कैसे है कि जैसे कि बौद्ध जैन इस धर्म के स्वरूप में उसी समय से क्या हो गया कि शुरू से प्राचीन से ही एक ऐतिहासिक क्रम है। अब उसी क्रम में हमारा क्या है अभिन्न अंग भारत की निर्माण हुई है
उसके बाद दूसरा था विभिन्न समुदाय के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता। अब कहा कि जो विभिन्न समुदाय, मतलब भारत में हमारा क्या है, विभिन्नताओं में एकता वाली है, और जो समुदाय हैं वो समुदाय सब क्या हुआ कि जो हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, ये सब क्या थी कि ये सभी धार्मिक स्वरूप से समुदाय के रूप में अलग अलग बटी हुई थी। उसके बाद जनजातीय के रूप में भी अलग थी। तो अब क्या हुआ कि सभी का सबसे प्राथमिक लक्ष्य क्या है कि देश सर्वश्रेष्ठ है। मतलब सबको पहले क्या सोचना था कि देश के हित में सभी को पहले स्वतंत्रता चाहिए और देश के विकास के लिए कार्य कर सके, यही थी राजनीतिक एकता के लिए। अब था उदय का कारण कि कैसे उदय हुआ। तो सबसे पहले था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में था कि क्या थे कि राजनीतिक रूप से जो अंग्रेजी सरकारें थी वो पहले से ही क्या हुआ कि पहले जाने थे 1757 ईस्वी की लड़ाई हुई, प्लासी का युद्ध, उसके बाद 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1757 1764 के बाद मुख्य रूप से क्या किया कि बंगाल के क्षेत्र को पूरा अधिकार को अपने अधिकार कर ली और धीरे धीरे यहाँ पे क्या व्यापार करने आए थे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन धीरे धीरे क्या कर लिए कि वो अपना एक अधिकार और जान गए क्या कि वो शासन करना चालू कर दिए, और यहाँ के ही लोगों को क्या किए कि मुख्य रूप से कि अपने जो अधिकारी बाहरी के थे जो ब्रिटिश, उसको सर्वश्रेष्ठता के पद दिया जाता था, अब भारतीय लोग को निम्न था। फिर उसके बाद किसान के स्वरूप में देखिएगा कि किसान को भी क्या किया जा रहा था कि बहुत निम्न आय पे मजदूरी, जमीन को अधिकार क्षेत्र कर लिया था और उसके जमीन पे पूरा अधिकार कर लिए, वो क्या हो गए थे, मजदूर हो गए थे। तो इसी सब स्वरूप को देखते हुए क्या हो गई कि राजनीतिक कारण के कारण इस सबको क्या कैसी वो विदेशी से वो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागी। उसके बाद सबसे मुख्य कारण था पहला स्वतंत्रता संग्राम, कहा जाता है आपको 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को आपको 1857 ईस्वी की क्रांति को आपको सबसे प्रमुख कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में क्या देखे थे कि इसमें मुख्य था कि पहले से ही 1857 की क्रांति होने के पहले ही कारण बहुत सारे कारण थे कि किसान लोग थे, मजदूर थे, उसके बाद जो मध्य लोग सब थे, उसके बाद जैसे सेवा क्षेत्र में जो थे सो, उसके बाद इंजीनियरिंग थे, डॉक्टर थे, ये सब। तो इस सब में विरोध की भावनाएं थी 1857 की क्रांति। इसको पूरा विशेष में पढ़ेंगे प्रथा स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले क्या हुआ था कि पूरा क्षेत्र जो किसान का साथ था वो अधिग्रहण कर ली थी। और जो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना, ये मुख्य रूप से पहले से ही उसमें क्या थी कि बहुत सारा आक्रोश दबी हुई थी जो एक सिपाही विद्रोह के स्वरूप में उभर कर सामने आए। तो सिपाही 1857 की क्रांति में क्या था कि सिपाही विद्रोह में कि मंगल पांडे क्या था 34वां इन्फैलिट क्या बैरकपुर छावनी के सिपाही रहते हैं। और उस समय में क्या था कि ब्रिटेन के द्वारा नई राइफल आती है, एनफील्ड राइफल। उस राइफल में क्या होती है कि अफवाहें उड़ जाती है कि उस राइफल के जो क्या था कारतूस, कारतूस मतलब क्या था कि गोली। तो पहले क्या था कि जो बंदूक बनी हुई थी कारतूस को उसको दांत से छील करके उसमें डालना पड़ता था, खोखा में, बंदूक का खोखा होता था सो, तब उसमें जो कारतूस को खींच करके दांत से उसमें भरना पड़ता था। तो कहा कि जो वो कारतूसे बनी हुई है उसमें क्या है कि सूअर और गाय की चर्बी, मांस के चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिससे क्या हो जाएगा कि दोनों को धर्म नष्ट। कहा क्यों? तो कहा कि ईसाई बनाने के लिए, धर्म भ्रष्ट के लिए यही विरोध चालू हो गई। और क्या हो गया कि मंगल पांडे विरोध कर दिए, उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और यही 1857 की क्रांति क्या आ गए मेरठ में 10 मई को क्या हो गया 1857 की क्रांति मेरठ पहुंची। और मेरठ से ये आरंभ हुआ जो अधिकतम क्षेत्रों में, जैसे कि दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में बहादुर शाह जफर लास्ट राजा थे, उसके अधीन में चलाए गए। फिर उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बहादुर शाह जफर, बिहार में फिर इसके अति चालू हो गई। उसी तरह मेरठ, दिल्ली, फिर कानपुर, लखनऊ, बेगम हजरत महल, ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो यही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। ये इतना बड़ा व्यापक स्वरूप ले ली कि अंग्रेज को समझ में आ गया था कि क्या है कि अब ज्यादा दिन भारत के क्या है, भारत में अंग्रेजी शासन नहीं चल सकती है। ये क्या करेंगे, अगर उसमें क्या था मुस्लिम ये सभी समुदाय एकत्रित हो गए थे भारत के प्रति, तो कहा कि अगर ये पूरा भारत एकत्रित हो जाता है तो ये हमको क्या करेगा कि ब्रिटेन को यो
ये बाहर कर देगा, शासन अपने अधीन ले लेगी। इसीलिए आगे चल 57 में देख लेते कि बिहार से वीर कुंवर सिंह कैसे लड़े थे, पूरा कथा को पढ़ेंगे। बिहार का है तो बिहार में पूरा वीर कुंवर सिंह एक थे मुख्य रूप से, वो पूरे यहाँ पे 1857 के क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे। सो अब देखिएगा कि यही 1857 के क्रांति के बाद 1858 के 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई 28 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आपका क्या था, व्यापार करने के लिए आई थी। पहले जान रहे थे कि क्या करने आई है, व्यापार करने के लिए। लेकिन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई व्यापार करने के लिए, तो उसके बाद में क्या हो गया कि व्यापार से शासन करना चालू हो गया। जान गए थे 1764 बक्सर युद्ध के बाद 1757 की पलासी युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, तो क्या क्या कि पूरे शासन अपने एकत्रित कर लिया। 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आने लगा। तो अब यही 1600 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी, ये तो वही 1858 ईस्वी के बाद अब ये शासन क्या हो गई आपका, 1858 ईस्वी में शासन चली गई अब महारानी विक्टोरिया के पास। मतलब किसके शासन, ताज का शासन। किसका शासन हो गया आपका, ताज का शासन हो गया। अब ताज का शासन करने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट ब्रिटेन के शासन हो गई। अब पहले वो कह रहा था कि हम व्यापार कर रहे हैं, अब कोई व्यापार नहीं, अब डायरेक्ट क्या हो गया, शासन आ गया कि ब्रिटेन अब हम पे शासन कर रही है। वही 1858 का एक्ट आया। अब वो कौन सा एक्ट कहला गया, भारत शासन अधिनियम। अब वहां से प्रत्येक शासन चालू हो गया 1858, 1861 के देखेंगे। उसके बाद 1893 में 1909 ईस्वी के मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम देखेंगे। फिर 1919 के चेम्सफोर्ड देखेंगे। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम देखेंगे। तो अब ये ब्रिटेन के द्वारा क्या हुआ, बार बार सुधारित करके वो अब शासन करना चालू कर दी गई। तो यही 1858 ईस्वी के बाद आपका 1885 ईस्वी में क्या आ गई, कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। कांग्रेस की स्थापना क्यों कर दी गई, तो 1857 क्रांति के बाद कहा कि क्या है कि इतनी जन आक्रोश और उसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो बातें क्या करे, किससे, तो लॉर्ड डफरिन के नेतृत्व काल में ही जो क्या थे कि अधिकारी रहते ब्रिटेन के अधिकारी एओ ह्यूम, जिसको कहते हैं ऑक्टिव ह्यूम, उसी द्वारा क्या किया गया, पहली बार कांग्रेस के स्थापना करने की बात कही गई कि एक संगठन बनाई जाए और संगठन क्या करे कि कोई नेतृत्व करता हो उसको, और वो क्या करे, डायरेक्ट उसके आह्वान में ब्रिटेन से बातें कर सके, इसलिए संगठन। इसके लिए बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारी बातें लिखते हैं। तो इसमें भारतीय में भी इतिहासकार लिखते हैं कि क्या है कि सेफ्टी वॉल्व की तरह के लिए प्रयोग में शब्द में आया है। तो सेफ्टी वॉल्व कहने का मतलब क्या हो गया कि ब्रिटेन अपनी सेफ्टी के लिए वॉल्व के लिए प्रयोग किए थे कि क्या हो सके कि इसमें उदार बुद्धिजीवी लोग थे, क्या जब कोई जन आक्रोश भारत में उठ सके तो क्या एक संस्था हो जो संस्था क्या कर सके, वो हमारे अनुसार चल सके और दबा सके। ये डफरिन के कहा, इसीलिए कहा गया था, वो हम कहे थे डफरिन को कि लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर रहते थे, कहे कि आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करिएगा, इसको बनाने दीजिएगा। बहुत सारे इतिहास करते हैं कि जो बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो डफरिन के दिमाग के ही उपज थी। तो अब यही देखेंगे आगे, आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 1885 से प्रथम चरण है। तो कहा 1885 में कांग्रेस की स्थापना में 72 प्रतिनिधि थे। बम्बई में पहली इसको बैठक की गई। अब इसका जैसे ही प्रत्येक वर्ष क्या होता था, अधिवेशन होती थी, अधिवेशन में बातें रख दी जाती थी। अब कैसे इसमें कौन अध्यक्ष बने, क्या विवाद हुआ, जो लास्ट तक के देखेंगे। तो अब यही 1885 के कांग्रेस की स्थापना को पढ़ना है राष्ट्रवाद में। उसके बाद ब्रिटिश शोषण की नीति की डलहौजी की हड़प नीति और वेलेज अली की सहायक संधि। अब कहा ब्रिटिश की शोषण नीति भी राष्ट्रवादी आंदोलन को अति आगे बढ़ा दिया। तो कैसे बढ़ा दी आपके राष्ट्रीय आंदोलन को, तो कहा कि जो ब्रिटिश की शोषण नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति और वेलेज अली की सहायक नीति, क्या था कि डलहौजी द्वारा हड़प नीति मतलब कह के मतलब राज्य को हड़प लिया जाता था, उस पर बैंड लगा दी गई थी। क्या करने थी, बैंड लगा दी गई थी कि पहले गोद लेना है तो अब कोई राजा क्या कर सकता है, गोद ले नहीं सकता, राजा का वंशज ही राजा बनेगा। अगर कोई अब राजा नहीं रहता, ना बचता है उसका वंशज, तो उस क्षेत्र पे किसका अधीन हो जाएगा, ब्रिटेन का अधीन हो जाएगा। अब इस तरह से जैसे देखे थे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी,
वही इसी नीति के हड़प्पे नीति के खिलाफ। तो वही अब इस तरह से क्या कर लिया कि आप क्षेत्र को हड़पना चालू कर दिया। राज्य जो राजा के अधीन क्षेत्र, पहले कहते कि प्रांतों में बटी हुई थी 3 तरह से, एक राजशाही था, एक प्रांत था, एक ब्रिटेन के अधीन प्रांत थी। तो वही ब्रिटेन क्या करने लगा, क्षेत्र को अपने में मिलाना चालू कर दिया, जिससे क्या हो गया कि प्रांतीय क्षेत्र को भी आक्रोश हो गई और वो भी विरोध करना चालू कर दी। ये कारण थी राष्ट्रवाद का। दूसरा था वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली क्या करी, सहायक संधि अपनाने लगी, धीरे धीरे संधि करते करते क्षेत्र को क्या कर लेता था, अपने अधीन कर लेता था। जैसे कि देखिएगा कि हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये सबसे सहायक संधि हुई थी कर्नाटका युद्ध में। तो इसी तरह अब सहायक संधि कर करके क्षेत्र को मिलाना चालू कर दिया। उसके बाद चौथा वाला में देखिएगा सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण में था अंग्रेजी शिक्षा, उसके समाचार पत्र पत्रिका, विभिन्न संस्कृति का आयोजन और तिलक। क्या कह रहा है कि अब सांस्कृतिक कारण किस तरह से हो गए, तो सांस्कृतिक कारण। इधर दूसरा था आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में देखिएगा, अब पहला देख लिए ये राजनीतिक। आर्थिक कारण में था कृषि, कच्चे माल का स्रोत एवं तैयार माल का बाजार, उसके धन निष्कासन का सिद्धांत, उद्योग का निशान। तो कहा आर्थिक रूप से कैसे राष्ट्रवाद की प्रचलन हुई। जैसे राजनीतिक रूप से हुआ कि मिलाया, राजनीतिक रूप से क्षेत्र को अपने अधीन कर ली। तो अब इसी रूप में कहा कि अब आर्थिक कारण कैसे हो गए, तो कहा आर्थिक कारण मतलब कृषि, कच्चे माल का स्रोत एवं तैयार माल का बाजार। मतलब क्या था, भारत जो थी वो कृषि का बाजार मूल्य था, और ब्रिटेन जो आते थे वो क्या था कि यहाँ से कृषि से कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से वस्तुएं बनाकर भारत में बेचते थे। महंगी हो जाती थी वस्तु। ऊपर से जब ब्रिटेन यहाँ से वस्तु ब्रिटेन जाती थी तो उस पर कर लगाया जाता था, टैक्स। और जब ब्रिटेन वस्तु को वहां से कपड़े को लेकर के यहाँ बेचते थे तो उसमें कोई कर नहीं लगती। अब क्या हुआ, भारत के धीरे धीरे कपड़ा माल क्या होगा कि उसकी आर्थिक नीति से ऊपर उठने लगा, बाजार का जो मूल्य था सो, और यहाँ वाला जो थी भारत का जो मूल्य बाजार धीरे धीरे ठप हो गया। अब पूरे तरह से बाजार ही ठप हो गए, व्यवसाय ही बंद हो गए, तो आर्थिक रूप से भी भारत गरीब हो गया। अब भारत की कहीं स्थिति एकदम कमजोर हो गई, यानी जो भी यहाँ से बेरोजगार हुए वो क्या हुए, ब्रिटेन के अधीन ही काम करने लगे, मजदूरी, तो सब गुलाम हो गए। इस तरह से पूरा राजनीतिक आर्थिक रूप से भी कब्जा कर लिया। तो वही ये उसके बाद था धन निष्कासन का सिद्धांत। तो वही कहा राष्ट्रवाद को फैलाव दिया धन निष्कासन। तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे धन निष्कासन। तो दादा नौरोजी ने जब आर्थिक सर्वेक्षण किए तो इन्होंने बताया क्या है कि जब मुगलिया सल्तनत चल रही थी तो हमारा कितना जीडीपी था, 24%। जीडीपी 24% था। जो क्या है कि जब ब्रिटेन के अधीन जब आ गए तो क्या कर दिया था कि कहा कि 24% जीडीपी को 3% में परिवर्तित कर दिया। तो वही धन निष्कासन के सिद्धांत में कहें कि क्या हो रहा है कि ब्रिटेन हमको क्या कर रहा है कि ऊपर नहीं उठा रहा है, ब्रिटेन हमको बाजार मूल्य या औद्योगिक क्षेत्र नहीं बढ़ा रहा है। ब्रिटेन क्या कर रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा पूरी माल पैसे को हमारे यहाँ से धन को निष्कासित करके कहाँ ले जा रहे हैं, अपने यहाँ ले जा रहे हैं। वही उसके बाद देखेंगे कि उद्योग का विनाश। अब कहा कि उद्योग का विनाश मतलब औद्योगिक क्षेत्र। तो वही कहा कि जो हमारे यहाँ कुटीर वस्तु थी, हाथों से वस्तुओं को हम बुन करके बनाते थे, अब मशीनीकरण आ गए, अब वस्तु कच्चा माल को ले जा करके ब्रिटेन से बना करके भेजा जाता था। तो हमारे हाथों से जो कुटीर उद्योग थी, मजदूर कुटीर उद्योग चाहते से बुना जानते थे, लेकिन मशीनें तो उनको चलाने आती नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि उसका वस्तु ज्यादा बिकने लगी यहाँ, और धीरे धीरे हमारा उद्योग भी क्या हो गया, पूरा समाप्त हो गई, और बाद में हम उसी को मजदूरी करने लगे। तो अब इस तरह से क्या हो गया कि पूरा भूख के अति कारण बन गया। अब लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए भी नहीं, आय का स्रोत नहीं था। तो ये क्या हो गया, राष्ट्र के प्रति ये राष्ट्रवाद का कारण बन गया। तीसरा था सामाजिक कारण। सामाजिक धार्मिक आंदोलन और दयानंद सरस्वती को भारत भारतीयों के लिए और स्वदेशी विचार। अब यहीं से सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आ गया कि जैसे कि समाज के रूप, राजा राम मोहन राय जी सती प्रथा आंदोलन। अब कहा कि जैसे ही यहाँ पे अब जब धार्मिक रूप से भी धर्म हस्तक्षेप होने लगा, धार्मिक कारण भी थी, तो अब ये धर्म के रूप में भी ऊपर उठा। क्या है कि समानता के लिए जब यहाँ के बुद्धिजीवी ने क्या किए, प्राचीन की ओर रुख किए, और जब ब्रिटेन की ओर गए तक देखें क्या कि ब्रिटेन में तो जो शासन चल रही है वो समानता की बातें चल रही, सभी में समान शासन प्रणाली, लेकिन हमारे यहाँ तो वैसी शासन प्रणाली है ही नहीं।
भेदभाव है, तो वह सामाजिक कारण सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में काम ले। यहाँ पे धर्म रूप से उठाया क्या कि ईसाई मिशनरियों यहाँ आए और लगा क्या कि धर्म जो 1857 की क्रांति देखे थे कि क्या हुआ कि धर्म आंदोलन और सिपाही विद्रोह धार्मिक रूप से उभर करके ऊपर आया। उसमें क्या था कि संदेह हो गई कि क्या है कि ईसाई जो है वो हमारे धर्म परिवर्तन करके क्या बनाना चाह रहे हैं, ईसाई बनाना चाह रहे हैं। ये कारण है, इसका पूरा विश्लेषण पूर्ण देखेंगे। उसके बाद दयानंद सरस्वती को भारत भारतीयों के लिए नारा दिए। दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत क्या है, भारतीयों के लिए, कि भारत को ही और भारतीय के रूप। उसके बाद क्या कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन में ही अब हम क्या किए कि हम कहें कि पहले सोच रहे थे कि ब्रिटेन ही सर्वश्रेष्ठ है, तो अब हमारे जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ आए और लेखाकार जैसे दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, तो ये सब जब लिखे तो इन्होंने क्या किए, वेद की ओर रुख किए। जैसे कि फिर से जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे और उस धार्मिक ग्रंथ के सहारा लिए और इतिहास के पीछे की ओर गए कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, हमारी सर्वश्रेष्ठता थी कि हम क्या थे, पहले ही लोकतांत्रिक सरकारें चल रही थी हमारा मुख्य रूप से। तो अब जो पूरी नीति को उजागर करके धर्म का सहारा लेने क्यों चालू कर दिए, तो धर्म के सहारा लेने के लिए इसलिए चालू किए कि क्या है कि कोई भी यहाँ पे जो भारतीय व्यक्ति है उसको डायरेक्ट अवशेष सामने रख दीजिएगा तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसको धर्म का साक्ष्य दिया गया कि धार्मिक रूप से भी हम क्या है, पहले भारत जो है हमारा अभिनय, हम भारतीय पहले से भी सर्वश्रेष्ठ थे, तो हम क्या अपना स्वराज्य को स्वयं विकास कर सकते हैं, किसी के अधीन नहीं, ब्रिटेन के अधीन है। आप ब्रिटेन के खिलाफ भी आप अपने स्वराज्य को फिर से क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को उजागर करने के लिए चालू कर दी। यही उसके आ गया। उसके बाद स्वदेशी विचार कहा कि जो बाहरी विदेशी वस्तु है उसको बहिष्कार करने के लिए और स्वदेशी वस्तु को अपनाने के लिए, क्योंकि क्या है कि किसी भी देश की विकास तभी हो सकती है जबकि उसकी आय आर्थिक संपन्नता हो। जब आर्थिक रूप से संपन्न होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, तभी आपका क्या हो जाएगा, देश विकास की ओर या देश में क्या होगी, राष्ट्रवाद की भावना का उजागर होगा। तो इस ओर कहा, तो वह कहा कि आप स्वदेशी रूप से आप अपने वस्तु को अपनाइए, आपका विकास हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला में देखिएगा तो इसका उसके बाद चौथा वाला में था सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण था अंग्रेजी शिक्षा, समाचार पत्र पत्रिका और विभिन्न सांस्कृतिक का आयोजन एवं तिलक के विदेशी तत्वों का। उसके बाद क्या कहा दिया गया कि सबसे पहला था अंग्रेजी शिक्षा। तो क्या कह दिया कि जानते हैं कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा, जब अंग्रेज आए तो क्या कर रहा था कि अंग्रेज ने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा प्रचलन की, क्योंकि भारत में हिंदी सांस्कृतिक भाषा चल रही थी, उर्दू फारसी। तो अंग्रेज जब आए तो उनको काम कराना है, मिल मजदूर या कहीं पे वर्क, तो उनको यहाँ से भाषाएं समझने में दिक्कत होती थी, भाषा समझ नहीं पाते थे अंग्रेज। तो वही अंग्रेज अपने फायदे के लिए क्या किए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किए, जिसमें क्या हो सके उससे बात कर सके और निम्न आय पे अपना काम करा सकते। क्योंकि ब्रिटेन की नीति थी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, उसको तो देश से लगाव थोड़ी ना, वो तो आए ही है व्यापार करने के लिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। तो वही जब अंग्रेजी शिक्षा के ग्रहण किए, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो क्या गए, ब्रिटेन गए और वो पूरी बातों को समझे। तो वो क्या कर दिए, जान गए कि ब्रिटेन हमको विकास नहीं कर सकता है, क्या करना, हम सर्वश्रेष्ठ अपने आप को विकास करेंगे। ये क्या कर रहा है, पूरी पूंजी को यहाँ से वहां ले जा रही है। तो वही वो आए, उसके बाद क्या किए कि मुख्य रूप से विरोध, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत किए से। उसके बाद समाचार पत्र पत्रिका, आप सब जैसे ही समाचार पत्र पत्रिका हुआ तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में क्या हुआ, लिख लिख करके क्या कम्युनिकेशन मतलब संचार का माध्यम, मतलब कि जैसे कि सबसे पहले 1853 में ट्रेन चल गई। उसके बाद जैसे ही ट्रेन चला, ट्रेन चलने के बाद क्या हो गई, तार सेवा मतलब टेलीफोन सेवाएं चालू हो गई। तो अब तार टेलीफोन सेवा पत्र पत्रिकाएं चालू हो गई, तो इससे क्या हो गया कि अब पूरे क्या हो सके कि जो आह्वान मतलब कोई एक कर रहा है यहाँ से, और क्या शोषण हो रहा है, कैसे हमको देश के प्रति एकत्रित करना है, कैसे देश को विकास करना है। अब इस रूप से पूरे लीडर, क्या पहले लीडर पता न चलता था कौन क्या फैसला ले रही है, तो अब तार माध्यम या ट्रेन माध्यम आ गई, तो अब आसानी से एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकता है, संचार फैला सकता है या कम्युनिकेशन कर सकता है एक लीडर से दूसरे लीडर। ये हो गई यहाँ पे, इसीलिए कहा कि ये राष्ट्रवाद में सहायक हुई से। उसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक का आयोजन कराई गई, जैसे कि तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के लिए क्या थी, बाल गंगाधर तिलक के लिए
पर्व मनाया गया, फिर रक्षाबंधन का पर्व चालू किया गया, और हुआ मुंबई में गणेश महोत्सव मनाया गया, उसके बाद शिवाजी महोत्सव मनाई गई। तो अब जैसे ही ये सब चालू हुआ तो अब क्या हो गया कि ये संस्कृति जैसे ही चालू हो गई तो अब देश को एकत्रित करना चालू